नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की जड़ी बूटी की जिसका नाम है अश्वगंधा। हम इसके सफर को समझेंगे, मतलब इसकी पारंपरिक जड़ों से लेकर आज के दौर में इसका क्या महत्व है, सब कुछ। तो इसकी कहानी शुरू कहां से होती है? जरा मन में एक तस्वीर बनाइए। मध्य और उत्तर भारत के वो हरे भरे खेत जहां ये चमत्कारी पौधा अपने आप उगता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पौधा आखिर है क्या। इस हिस्से में हम अश्वगंधा को थोड़ा करीब से जानेंगे और देखेंगे कि इसे और किन किन नामों से पहचाना जाता है। देखिए, इसकी एक सबसे दिलचस्प बात है इसके कई नाम। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो इसे विदानिया सोमनीफेरा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम है विंटर चेरी और कई जगहों पर आम बोलचाल में इसे अश्कंद भी कहा जाता है। अच्छा, अगर इसे देखने की बात हो तो ये एक छोटी झाड़ी जैसा होता है जिसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। इस पर हल्के पीले हरे रंग के फूल खिलते हैं और जब इसके फल पकते हैं तो वो छोटे छोटे लाल बेर जैसे दिखते हैं। पर सवाल ये है कि इसका नाम अश्वगंधा ही क्यों पड़ा? असल में ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अश्व, जिसका मतलब है घोड़ा, और गंध यानी महक। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इसकी ताज़ी जड़ों को निकाला जाता है तो उनसे घोड़े जैसी एक बहुत ही अलग सी गंध आती है। वैसे अश्वगंधा की भी किस्में होती हैं। मुख्य रूप से दो हैं। एक तो आम किस्म है जो आसानी से मिल जाती है, और दूसरी है नागौरी अश्वगंधा, जिसे क्वालिटी में कहीं बेहतर माना जाता है। चलिए, अब जरा आयुर्वेद की दुनिया में गोता लगाते हैं और ये समझते हैं कि हमारी ये पारंपरिक चिकित्सा पद्धति अश्वगंधा को किस नज़र से देखती है। ये वाकई बहुत दिलचस्प है। आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी को सबसे पहले उसके रस यानी स्वाद से पहचाना जाता है, और अश्वगंधा का मामला तो बड़ा अनोखा है। इसका स्वाद कड़वा भी है, मीठा भी है और तीखा भी। सोचिए, एक ही जड़ी बूटी में तीन तीन अलग स्वाद। स्वाद के बाद नंबर आता है गुण का, मतलब कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो अश्वगंधा पचने में हल्का होता है और इसकी प्रकृति थोड़ी तैलीय होती है, जो इसे शरीर के लिए और भी पौष्टिक बना देती है। इसके बाद आता है वीर्य, जिसका सीधा मतलब है कि इसकी तासीर कैसी है, गर्म या ठंडी। तो जान लीजिए, अश्वगंधा की तासीर गर्म होती है, मतलब ये शरीर में गर्मी पैदा करने का काम करता है। और सबसे आखिर में है विपाक, यानी जब ये पच जाता है तो शरीर पर इसका लंबे समय तक क्या असर रहता है। अश्वगंधा का विपाक मीठा होता है, जो शरीर को अंदर से पोषण देने में मदद करता है। तो इन सभी गुणों को अगर एक साथ देखें तो आयुर्वेद में अश्वगंधा के जो मुख्य काम या कर्म बताए गए हैं वो हैं, ये एक रसायन है, यानी शरीर को फिर से जवान बनाता है। ये बल्य है, मतलब ताकत देता है। शुक्रल है, जो प्रजनन क्षमता को बेहतर करता है। और मेध्य है, यानी दिमाग के लिए एक बेहतरीन टॉनिक। तो ये तो हुई पारंपरिक ज्ञान की बात। अब देखते हैं कि आज के दौर की स्वास्थ्य समस्याओं के लिए ये सदियों पुरानी जड़ी बूटी कितनी काम की है। आज का विज्ञान भी इसकी खूबियों को मान रहा है। अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने में गजब की मदद करता है। यही वजह है कि ये तनाव, डिप्रेशन और नींद न आने जैसी समस्याओं में इतना फायदेमंद है। इसे एक बहुत ही शक्तिशाली कुदरती एंटी डिप्रेसेंट भी माना जाता है। और इसका असर सिर्फ हमारे मन पर ही नहीं, पूरे शरीर पर होता है। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो ये शरीर की ताकत, बीमारियों से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी और ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाता है। ये खून को साफ करने में भी मदद करता है और कफवात से जुड़ी समस्याओं जैसे खांसी और अस्थमा में भी राहत देता है। ठीक है, तो हमने इसके इतने सारे फायदे जान लिए, पर सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इसका इस्तेमाल आखिर किया कैसे जाए। चलिए अब इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, अश्वगंधा का जो हिस्सा दवाइयों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो है इसकी जड़, जिसे संस्कृत में मूल भी कहते हैं। सारी ताकत इसी में छिपी है। और ये कोई आज की बात नहीं है। आयुर्वेद की सदियों पुरानी किताबों में अश्वगंधा से बनने वाली कई दवाओं का जिक्र मिलता है, जैसे कि अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा रसायन और अश्वगंधावलेह। इससे पता चलता है कि इसका महत्व कितना पुराना है। अगर हम इसकी खुराक की बात करें तो क्षार के रूप में इसे 1 से 2 ग्राम, और अगर पाउडर यानी चूर्ण ले रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम तक लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी दवा को लेने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना बहुत जरूरी है।